यशवा मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में मेरा आप सबको शालोम। प्रिय अजीजों, मेरा यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। मैं धन्यवाद देता अपने अदरोही यशवा मसीह का सुंदर और अच्छे समय के लिए, जिसके वसीले से प्रिय अजीजों आज हम अदरोही यशवा के पवित्र वचन से सीखने के लिए यशवा मसीह की पवित्र हजूरी में है। तो मेरा अदरोही आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा यशवा मसीह में इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दें और इजराइल की जो खोई हुई भीड़ें हैं वो सब यशवा मसीह के नाम से बचाई जाएं, उद्धार पाएं और यहोवा का राज्य इस पूरी पृथ्वी के ऊपर आने पाए यशवा मसीह के नाम से, आमीन। तो प्रिय अजीजों, मेरा अदनोई यशवा मसीह का आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आज हम एक नए विषय के साथ यहोवा अब्बा की हजूरी में है और आज का जो विषय है वो है कलीसिया के लिए यीशु मसीह के पर्व। हाँ प्रिय अजीजों, आज हम इस बात की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि कलीसिया के लिए यशवा मसीह ने कुछ पर्व दिए हैं जिसको मनाना, जिसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये पर्व बहुत बड़ी भविष्यवाणी है जो अपने नियत समय पर कुछ पूरी हो चुकी है और कुछ अपूरी होने वाली है। प्रिय अजीजों, तो सच में यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे, मुझसे प्यार रखते हो, मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तो सच में हमें यशवा मसीह की आज्ञाओं का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पर्व है ये कलीसिया के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि कलीसिया इन पर्व को याद करे और इस पर्व को पवित्र माने, ताकि यशवा मसीह की जो आज्ञाएं हैं उसमें हम बने रहे। प्रिय अजीजों, हम यशवा मसीह में बने रहे। तो इस पूरी स्टडी को आप बड़े ध्यान से सुने ताकि आप यशवा मसीह के इस रहस्य की बातों को, भेद की बातों को सीख सके। और कहीं भी यदि आपको कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पर ज्वाइन करके आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। और प्रिय अजीजों, कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, तो याद रखें मैं क्यों इन पर्वों को बता रहा हूं कि ये यशवा मसीह के पर्व है जो कि कलीसिया को दिए गए हैं। प्रिय अजीजों, जब आप लेवी व्यवस्था 23 अध्याय 1 और 2 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि इजराइलियों से कह कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा इकट्ठा करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, वो ये पर्व हैं। प्रिय अजीजों, जब हम इन पर्वों के विषय में पढ़ते हैं तो लेवी व्यवस्था 23 अध्याय के अंदर हमें ये मिलता है कि ये जो पर्व हैं ये यहोवा के पर्व हैं। तो फिर मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जो पर्व है वो यशवा मसीह के पर्व हैं? इस बात के पीछे भी प्रिय अजीजों एक रहस्य, एक भेद छुपा हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि बाइबल को जब आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक वचन को, एक एक अक्षर को बड़े ध्यान से आप स्टडी करेंगे, उसके ऊपर आप मनन करेंगे, तो आपको ये बातें मिलेंगी कि आप यहोवा में यशवा मसीह को देख सकते हैं और यीशु मसीह में आप यहोवा को देख सकते हैं। प्रिय अजीजों, आप तनाख के अंदर, पुराने नियम के अंदर जितनी भी चीजें थी, जितने भी रोल थे, करैक्टर थे, या मिलाप वाला तंबू था, या पर्व थे, या पर्व के अंदर जुड़ी हुई जो भी बातें थी, उन सब के अंदर आप यशवा मसीह को देख सकते हैं। प्रिय अजीजों, और जब आप यशवा मसीह को प्रकट रूप में देखते हैं, जब वो इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य का देह धारण किए हुए आ गया, तो उस यशवा मसीह के अंदर वो सारी चीजें जो आप तनाक के अंदर या पुराने नियम में देखते हैं, आपने जिनके विषय में पढ़ा है, सुना है, आप उन सारी चीजों को यीशु मसीह में पूरा होता हुआ आप देख सकते हैं और यीशु मसीह के अंदर आप यहोवा को देख सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो यहोवा था पुराने नियम में, जिसको हम यहोवा के नाम से जानते हैं, युद्धवाहे के नाम से जानते हैं, आप उसके अंदर यशवा मसीह को देख सकते हैं। वो यीशु मसीह ही है। प्रिय अजीजों, और तनाक के अंदर जो यहोवा है, जब आप नए नियम में यशवा मसीह को देखते हैं तो उस यीशु मसीह के अंदर, यशवा मसीह में आप यहोवा अब्बा को देख सकते हैं। प्रिय अजीजों, ये बातें मैं अपनी ओर से नहीं पर वचन के अनुसार बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप यूहन्ना 1 अध्याय पहले वचन को पढ़ते हैं, लिखा आदि में वचन था, वचन यहोवा के साथ था और वचन खुद ही यहोवा था, और वही आदि में यहोवा के साथ और वचन यशवा मसीह है। प्रिय अजीजों, ये हम सब जानते हैं। और
और इस बात को प्रूव करने के लिए यीशु मसीह ने बहुत सारे वचन बाइबल के अंदर बताए कि वो पिता में है, पिता यीशु मसीह में है और यीशु मसीह पिता में है। यीशु मसीह ने बताया कि मैं और पिता एक हैं, मैं और मेरा बाप एक हैं। और जब प्रिय अजीजों यूहन्ना 14 अध्याय 10 वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह ने इस बात को बिल्कुल क्लियर किया कि जब आप यहोवा को देखते हैं तो आप उसमें यीशु मसीह को देख सकते हैं। जब आपके आगे यीशु मसीह है तो आप उसके अंदर यहोवा को देख सकते हैं, पवित्र आत्मा को देख सकते हैं। प्रिय अजीजों, यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, पर पिता यहोवा अब्बा मुझ में रहकर अपने काम कर रहा है। यीशु मसीह ने साफ साफ बताया प्रिय अजीजों कि यहोवा मुझ में है और मैं यहोवा में हूँ। आप यहोवा में यीशु मसीह को देख सकते हैं और यीशु मसीह में यहोवा अब्बा को देख सकते हैं। और जो लोग इस ट्रिनिटी का इनकार करते हैं, सच में वो यहोवा के दंड के भागीदार हैं प्रिय अजीजों, क्योंकि वो यहोवा के पवित्र वचन को झूठा ठहराते हैं और उसका अपमान करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने के मुंह से निकले हुए शब्द है कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। प्रिय अजीजों, सच में आप पिता को के अंदर यशवा मसीह को देख सकते हैं और यीशु मसीह में आप पिता को देख सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो पर्व हैं ये सिर्फ यहोवा ही के पर्व नहीं है, या जिस यहोवा ने मूसा को दिया उस यहोवा के अंदर आप यशवा मसीह को देख सकते हैं। कि जो वचन यहोवा मूसा के द्वारा लिखवा रहा था वो वचन और कोई नहीं पर यशवा मसीह ही थे। प्रिय अजीजों, यशवा मसीह ही था। तो यहोवा में यशवा मसीह बोल रहे थे, यशवा मसीह में यहोवा बोल रहा था। इसीलिए ये पर्व यहोवा अब्बा के हैं, यशवा मसीह के हैं, पवित्र आत्मा के हैं, जो कलीसिया के लिए है, सिर्फ इजराइलियों के लिए नहीं, सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, ये पर्व कलीसिया के लिए है। क्योंकि प्रिय जी, तो कलीसिया के अंदर इजराइली भी हैं, यहूदी भी हैं और अन्य जाति लोग जिन्होंने यशवा मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। उसमें हर कोई, यहूदी भी यीशु को पहन लेते हैं, इजराइली भी यीशु मसीह को पहन लेते हैं और अन्य जाति जो कलीसिया है वो भी यीशु मसीह को पहनकर एक देह एक आत्मा हो जाते हैं। प्रिय अजीजों, हम एक देह एक आत्मा हो जाते हैं यीशु मसीह में। इसीलिए मैंने बताया ये पर्व यशवा मसीह ने मूसा को दिए, मूसा को वो यहोवा के रूप में मिला और उसने वो पर्व मूसा को दिए। प्रिय अजीजों, और आज वो पर्व कलीसिया के लिए एक बड़ी भविष्यवाणी के तौर पर है। प्रिय अजीजों, क्योंकि 4 पर्व जो ऐसे थे जिन्हें यशवा मसीह ने समय पर पूरा कर दिया है, 3 पर्व अभी भी पूरे होने वाले हैं जिन्हें मानने की आज्ञा हम यहोवा के पवित्र वचन के अंदर देखते हैं, सीखते हैं। प्रिय अजीजों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत शीघ्र 3 पर्व आने जा रहे हैं और आए हम इन 3 पर्वों को मनाने के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि हम यहोवा की आशीषों को, बरकतों को, यशवा मसीह की आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में हासिल कर सके। प्रिय अजीजों, और हम अपने आप को इन पवित्र पर्वों को मनाने के लिए तैयार करें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा यशवा मसीह को महिमा मिलने पाए। प्रिय अजीजों, और याद रखें 18 सितंबर की शाम से लेकर 19 सितंबर की शाम तक लेवी व्यवस्था 23 अध्याय 24-25 वचन के अनुसार तुरियों का पर्व है। प्रिय अजीजों, और इस दिन बाइबल के अनुसार नया साल होता है और इस दिन तुरियां फूकी जाती है। प्रिय अजीजों, और ये फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट है और इस दिन हम तुरियों का पर्व मनाने के लिए एक पवित्र सभा को इकट्ठा करने की आज्ञा यहोवा अब्बा ने मूसा को दी थी। प्रिय अजीजों, यशवा मसीह ने मूसा को दिया था। प्रिय अजीजों, तो ये बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं का पालन करेंगे। और जब यीशु मसीह इन बातों को बोल रहे थे उस समय कोई नया नियम नहीं था, या पौलुस की या पतरस की कोई पत्रियां नहीं थी। प्रिय अजीजों, लेकिन जिन आज्ञाओं के विषय में यीशु मसीह बता रहे थे वो आज्ञाएं उसने पुराने नियम के अंदर, तनाक के अंदर दी थी। प्रिय अजीजों, उन आज्ञाओं को मानने के लिए यीशु मसीह बता रहे थे कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे पर्वों को, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और याद रखें, इन सारे पर्वों को यीशु मसीह स्वयं अपने चेलों के साथ मनाते थे।
जब आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने इस पर्व को भी बनाया, यीशु मसीह ने डेरों के पर्व को भी बनाया, यीशु मसीह ने प्रायश्चित के पर्व को भी बनाया। यीशु मसीह इन सारे पर्वों के अंदर वो यहूदियों के आराधनालय में, मंदिर में इकट्ठा हुए हैं प्रिय अजीजों, वहां पर वो गए हैं और उन्होंने उपदेश भी दिया है। तो हम 18 सितंबर शाम से लेकर 19 सितंबर की शाम तक तुरियों का पर्व मनाएंगे और मैं इसके विषय में एक विशेष स्टडी को जरूर डालूंगा ताकि आप इसके विषय में डीप जान सके और यहोवा की आशीषों को, बरकतों को हासिल कर सके। दूसरा जो पर्व हमें मनाना है वो प्रायश्चित का पर्व है प्रिय अजीजों, और ये पर्व भी एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है जो निकट भविष्य में पूरा होने वाला है। और इस पर्व को मनाना कलीसिया के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ये पर्व हमें दिखाता है कि हमें अपने जीवन को दीन करना है, हम्बल करना है। जैसे तुरियों का पर्व हमें रप्चर की याद दिलाता है कि एक दिन स्वर्ग से एक बड़ा ललकार, एक बड़ी तुरी का शब्द होगा और हम सब बदल जाएंगे। जो कब्रों में है वो जी उठेंगे और बदल जाएंगे और बादलों के ऊपर उठा लिए जाएंगे। उसी प्रकार से ये जो प्रायश्चित का पर्व है कलीसिया के लिए हम्बलनेस की ओर इशारा करता है, क्योंकि यहोवा की आज्ञा थी कि जो भी प्राणी इस दिन अपने आप को दीन नहीं करेगा वो अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। और हम इस बात को अपने जीवन में किस प्रकार से लेंगे प्रिय अजीजों? याद रखें, जब तक कलीसिया अपने जीवन में हम्बल नहीं करेगी, ये हम्बल सिर्फ साल में एक दिन के लिए नहीं है पर हर रोज है प्रिय अजीजों। 24 घंटे 7 दिन के लिए हमें अपने जीवन को नम्र और दीन बनाकर रखना है, नहीं तो जो व्यक्ति घमंडी हो जाता है वो नाश हो जाता है। बाइबल बयान करती है कि महिमा के आने से पहले नम्रता आती है और नाश होने से पहले घमंड आ जाता है। इसीलिए प्रिय अजीजों ये पर्व हमारे लिए एक चेतावनी के तौर पर, एक भविष्यवाणी के तौर पर है। और इस पर्व का कनेक्शन सच में आगे जाकर यीशु मसीह के सेकंड कमिंग से है, जिसको हम इस पर्व के दिन सीखेंगे। यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे, यीशु मसीह आपके साथ हो। इसके विषय में हम गहरी स्टडी को सीखेंगे प्रिय अजीजों। तो ये हमें 27 सितंबर की शाम से 28 सितंबर की शाम तक इस पर्व को मनाना है और इस दिन भी हमें एक पवित्र सभा को इकट्ठा करना है। यदि आप पवित्र सभा इकट्ठे करने में असमर्थ हैं तो आप अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठकर इस पर्व को सेलिब्रेट कर सकते हैं। यहोवा बाप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे प्रिय अजीजों। याद रखें, हमें 18 सितंबर की शाम से लेकर 19 सितंबर की शाम तक तुरियों के पर्व को मनाना है और 27 सितंबर की शाम से 28 सितंबर की शाम तक हमें प्रायश्चित के पर्व को मनाकर यीशु मसीह के नाम को महिमा और आदर और जलाल देना है प्रिय अजीजों। तीसरा और महत्वपूर्ण जो पर्व है, ये पर्व जो है वो 1000 साल के राज्य की ओर इशारा करता है। यहोवा का डेरा, यहोवा का टैबरनेकल, यीशु मसीह का टैबरनेकल इसके लोगों के बीच में होगा। इस पर्व के विषय में भी उस दिन हम बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे और मैं विश्वास करता हूँ बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को पाएंगे। इसकी आज्ञा प्रिय अजीजों लेवी व्यवस्था 23 अध्याय 34 से 37 वचन के अंदर हमें मिलता है और वहां पर यीशु मसीह यहोवा में होकर मूसा से बातचीत करते हैं और मूसा को बताते हैं कि 7 दिन तक तुम्हें इस पर्व को मनाना है और 8वें दिन एक पवित्र सभा इकट्ठी करनी है। पहले दिन और 8वें दिन एक पवित्र सभा इकट्ठी करनी है और उस दिन यहोवा के सामने आनंद मनाना है। और ये वो पर्व है जिस दिन यहोवा का डेरा उसके लोगों के बीच में होगा। प्रिय अजीजों, 1000 साल के राज्य की शुरुआत होगी और सच में हम हमेशा हमेशा के लिए यहोवा के तंबू के नीचे रहेंगे, यहोवा के तंबू में रहा करेंगे। प्रिय अजीजों, यहोवा अपना तंबू हमारे ऊपर तानेगा क्योंकि ये तंबुओं का पर्व है, डेरों का पर्व है और इस पर्व में हम यहोवा के जलाल से परिपूर्ण होंगे, उसकी महिमा से परिपूर्ण होंगे। तो याद रख के 8 दिन हमें इस पर्व को पूरा सेलिब्रेट करना, हमें मनाना है। 2 अक्टूबर की शाम से लेकर 10 अक्टूबर की शाम तक प्रिय अजीजों हमें इस पर्व को मनाना है। याद रखें, पहला पर्व हमने तुरियों का पर्व मनाना है। उस दिन हमें कोई भी परिश्रम का काम नहीं करना, जॉब पे नहीं जाना और हमें यहोवा की पवित्र हजूरी में विश्राम करना है उसकी आज्ञा के अनुसार। दूसरा पर्व 27 सितंबर की शाम से 28 सितंबर की शाम तक हमें प्रायश्चित का पर्व मनाना है। उस दिन भी हमें कोई भी परिश्रम का काम नहीं करना और विश्राम करना है और प्रार्थना और वचन में अपने जीवन को लौलीन रखना है। और तीसरा पर्व जो है वो डेरों का पर्व है। पहले और आखिरी दिन
प्रिय जी, जो महाविश्राम होता है उस दिन हमें परिश्रम का कोई भी काम नहीं करना, हमें यहोवा की हजूरी में आराम करना है, विश्राम करना है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप इन तीनों पर्व को मनाकर यीशु मसीह के नाम को जलाल देंगे, उसको महिमा देंगे। प्रिय जीजो, तो मेरा यहोवा अब्बा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे, और इस पर्व के दिन हम इस पर्व के विषय में गहराई से सीखेंगे। यहोवा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे, और आप सबको इन तीनों पर्व की बहुत सारी बधाइयाँ। यहोवा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह आप सबके साथ हो। यहोवा आप सबको बरकत दे। प्रिय जी, आप सबको शबा शलोम, आमीन।